हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फाइनली जिन भी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो चुका है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, जो कि हम आपको वीडियो बनाकर बता चुके हैं। 5 मई से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। सभी स्टूडेंट का 5 मई को ही नहीं है, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो किसी का 5 को है, किसी का 6 मई को है, किसी का 7 मई को है, किसी का 8 मई का है। तो इस तरह से डेट दिया गया है, पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिस भी पोजीशन का है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित पूरी जानकारी बता देंगे। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, ये पूरा डिटेल से हम आज इस वीडियो में आपको बता देंगे। ऐसे तो आप लोगों को जानकारी हो ही गया होगा, हम आपको लाइव में भी आकर जुड़े थे और बताए थे। तो हम लाइव में आए थे और आप लोगों का समाधान भी बताए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोगों के लिए हम 3 घंटा का लाइव लिए थे 3 दिन पहले ही, और देन फिर हम 1 दिन और आए थे और 2 घंटा का लाइव लिए थे 4 दिन पहले। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट थे सभी को हम पहले ही टेलीग्राम पर बता दिए थे, व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दिए थे कि सभी लोग जुड़ जाइएगा। जिनका जो भी प्रश्न होगा वो समाधान इस वीडियो में हम आपको बता देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो चाहे जो भी हो। और इस वीडियो में लाइव में हम आकर आप लोगों के पूरे समस्या का हम निदान कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सुपर चैट से भी अपना प्रश्न किए, देन उनका भी जवाब दिए, और जो सुपर चैट से नहीं प्रश्न किए उनका भी जवाब दिए। तो लाइव सेशन में यही होता है कि सभी के प्रश्नों को जवाब दिए। और देन हम 2 बार टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए लाइव में आए थे। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं था कि हम फिर आप लोगों के लिए लाइव आते। तो और दिन जब लाइव नहीं आए तो हम आप लोगों के लिए एक पोस्ट डाल दिए थे कि जिनका भी अब प्रश्न रह गया है वो थैंक्स के थ्रू कमेंट कीजिएगा, देन उनका भी जवाब जो है वो हम पर्सनली आप लोगों को दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट लोग हैं अपना थैंक्स के थ्रू जो है वो प्रश्न किए, और देन उनका हम प्रश्न का जवाब भी दिए। तो ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सुपर थैंक्स के थ्रू अपना कमेंट किए थे, अपना जो भी इनका प्रॉब्लम था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उनका जवाब दे दिए। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि सभी के इतना कमेंट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है, तो सभी के कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लाइव में आए थे टाइम निकाल कर, देन हम सभी के प्रश्नों को लिए थे। अब इतना कमेंट आ रहा है कि सभी के पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक एक करके कमेंट का जवाब दें हम। इसीलिए हम कह दिए हुए हैं स्टूडेंटों को, जिनका भी कोई विशेष प्रश्न होगा या जिनका भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा गलत है चाहे कोई भी है, तो उसका समाधान क्या होगा इसके लिए आप सुपर थैंक्स के थ्रू कीजिएगा प्रश्न, देन हम उनको जवाब दे देंगे पर्सनली। और जिनका अगर जवाब नहीं भी दे पाते हैं अगर, तो ये अपना स्क्रीनशॉट जो थैंक्स के थ्रू किए हुए हैं और जो हम आप लोगों को नंबर एक प्रोवाइड कर दिए हुए हैं 7033039955, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। देन वो वीडियो जिस पर आप कमेंट किए हैं वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वो फिर मेरे पास चला आता है, वो भेज देंगे, और देन फिर हम उस पर जाकर अपना कमेंट का जवाब भी दे देंगे, या पर्सनली व्हाट्सएप से भी हम जवाब दे देंगे। देन वो आपको इस नंबर से आपको चला जाएगा। सभी के लिए हम ये सोचे कि सभी को समाधान मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम ये चीज़ लगाए। ऐसे जो भी हम बता रहे हैं इस वीडियो से ही आपको पूरा जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने वाला है, ठीक है। तो समझ लीजिए जो हम बातें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे वो सब ओरिजिनल लेकर जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, कोई भी आपको जीरोक्स वगैरह कॉपी आपको नहीं लिया जाएगा, इसीलिए ओरिजिनल लेकर जाइएगा। ओरिजिनल देखा जाएगा, देन आपका जीरोक्स कॉपी वहाँ पे सबमिट किया जाएगा, वेरीफाई आपको ओरिजिनल से ही किया जाएगा। इसीलिए ऑल डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास वो सब ओरिजिनल ही लेकर जाइएगा, ये आप बात को ध्यान रखिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट एग्जाम में किन्हीं और को भेजे हुए थे और डीवी के लिए वो अगर खुद जाएंगे तो वो फंस जाएंगे, इसीलिए उनसे अनुरोध है कि वैसे स्टूडेंट जो इस तरह से किए हुए हैं वो नहीं जाएंगे डीवी में, ठीक है। क्योंकि बायोमेट्रिक का मैचिंग किया जाएगा, बायोमेट्रिक जो होता है उसका मैचिंग किया जाएगा। जो आपने एग्जाम में समय बायोमेट्रिक दिया था फिंगर का या फेस का, वो सेम मैच किया जाएगा, देन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटर किया जाएगा रूम में, ठीक है। और हम तो आपको बता ही दिए सभी डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लेकर जाना है आपको। कोई ऑनलाइन का प्रिंट करा लिए वो नहीं चलेगा, या आप डिजी लॉकर में आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि देखिए सर मेरा डिजी लॉकर पर है, अभी किसी भी कारण से नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा आपका, नहीं डिजी लॉकर मान्य होगा नहीं ऑनलाइन मान्य होगा। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट जो भी लेकर जाना है ओरिजिनल लेकर जाना है। समझ लीजिए डॉक्यूमेंट क्या सब लगने वाले हैं। देखिए ये वही है स्टूडेंट के कॉल लेटर जो कि आप पर्सनल लॉगिन से डाउनलोड किए होगा, तो उसमें दिए होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो डीवी में ले जाने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट पहले समझ लीजिए, देन हम फिर एक एक करके उस पर भी बात करेंगे। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है। जैसे आधार कार्ड हो गया, अगर आप आधार कार्ड दिए हैं तो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है।
इन द अब्सेंस ऑफ आधार, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको वोटर आईडी कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट लेकर जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है, ठीक है। इस तीनों में से वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी लेकर जाना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप सबसे बढ़िया क्या है, आप आधार कार्ड दिए हैं तो आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा। अगर एग्जाम हॉल में भी आप आधार कार्ड लेकर इंटर किए थे तो आप आधार कार्ड ही लेकर जाइएगा, आधार कार्ड से ही आपका हो जाएगा, ठीक है। और समझ लीजिए जिनका वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसमें अगर गलत डिटेल होगा तो अवॉइड कीजिएगा, ये नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ आधार कार्ड ही दीजिएगा, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ है थोड़ा बहुत यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसीलिए जो डिटेल से अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो थैंक्स के थ्रू कमेंट कीजिएगा, देन हम उनका जवाब दे देंगे। आगे जो आपको लेकर जाना है वो पैन कार्ड है। पैन कार्ड नेसेसरी है, आपको लेकर जाना ही है, ठीक है। पैन कार्ड लेकर जाना है, ये नेसेसरी है, सभी को पैन कार्ड लेकर जाना है। जिनका पैन कार्ड में प्रॉब्लम होगा वो सुधार करवा लेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर है परमानेंट एड्रेस प्रूफ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू फ्रॉम द लेवल ऑफ सीओ और एवं। निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल जो है आपको सीओ लेवल का भी चल जाएगा और इससे ऊपर का है वो भी चलेगा, ठीक है। हम आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट तो हम आपको शुरू में ही लगभग 2 महीना पहले ही बता दिए थे, यही सब चीज़ लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको लेकर जाना है टेम्पोररी एड्रेस प्रूफ, एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिस्ट और टेलीफोन यूनिट, यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड। अगर आपने टेम्पोररी एड्रेस डिटेल दिया है फॉर्म भरते समय, देन आपको टेम्परेरी एड्रेस का प्रूफ भी देना होगा, जिसमें आप दे सकते हैं टेलीफोन का बिल। चूँकि अब तो टेलीफोन का बिल वगैरह तो नहीं होता है, अमूमन बिहार में तो टेलीफोन बिल वगैरह वाला सिस्टम बंद ही हो चुका है। यूटिलिटी बिल हो गया, बिजली बिल हो गया, ये आप दे सकते हैं। इसका बिल अगर टेम्पररी एड्रेस पर है, उसमें आपका बिजली बिल यूज कर रहे हैं तो वो आप बिजली बिल दे सकते हैं, या राशन कार्ड है वो दे सकते हैं, या इसके अलावा भी आप बहुत चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि आपका गैस कनेक्शन है तो गैस कनेक्शन का एक आईडी कार्ड जो मिलता है कार्ड, वो कार्ड का जीरोक्स ले लीजिएगा। और साथ में हाल फिलहाल में अगर बुकिंग वगैरह गैस का किए होइएगा, तो चूंकि अब तो सभी चीज़ ऑनलाइन बुकिंग हो गया है तो इनवॉइस जनरेट होता है, तो वो इनवॉइस का प्रिंट ले लीजिएगा हाल ही फिलहाल में, तो उसमें भी टेम्पररी एड्रेस जो भी होगा आपको वो दिए रहता है, तो उससे आपका हो जाएगा। तो टेम्पररी एड्रेस प्रूफ आप दिए होंगे, भरे होंगे फॉर्म फिलअप करते समय, देन आपको देना है। अगर नहीं भरे हुए हैं तो आपको नहीं देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब समझिए ये कि आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। यानी कि अगर आप बिहार से, अमूमन सभी लोग बिहार से ही अधिकांश होंगे, तो बिहार से हैं तो बिहार के नाम से, यानी कि बिहार में किस जिला से है, किस ब्लॉक से है, ये उस पर मेंशन होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर, ठीक है। और टेम्पोररी एड्रेस प्रूफ में आप जहाँ भी रहते होंगे, जैसे दिल्ली रहते होंगे तो दिल्ली का एड्रेस होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो टेम्पोररी में ये हो जाएगा, और बिहार का एड्रेस डोमिसाइल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 5 नंबर पे है 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर जाना है, ठीक है। यानी विच वाज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। जिस समय आप फॉर्म फिलअप किए थे उस समय जो आप अपना फोटोग्राफ दिए थे, सेम या सिमिलर वैसा ही 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रख लेना है। कैसे रखना है, अगर आपके पास वो वैसा फोटो नहीं होगा, जीविका के वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, देन वहाँ पे आपका इमेज दिखेगा, फॉर्म का लिस्ट में इमेज दिखेगा, या आप एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड वाला देख लीजिएगा वहाँ, या कॉल लेटर पर भी जो फोटो दिख रहा होगा सेम वही फोटो पीडीएफ में डाउनलोड किए होइएगा, तो उसी को इमेज में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, दीजिएगा साइबर कैम्प वाले को, उसका जो है वो क्रॉप करके निकाल लेगा फोटो को, देन उसका जो है आपको फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटो भी निकाल देगा। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। हो गई। अब मेन चीज़ समझ लीजिए कि आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है। समझिए 3 कॉपी लेकर जाना है। ओरिजिनल तो आपको सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है और मार्कशीट भी लेकर जाना है ओरिजिनल, और साथ में उसका 3-3 कॉपी आपको करवा लेना है। जैसे सर्टिफिकेट का 3 कॉपी करवा लेना है और मार्कशीट का 3 कॉपी करवा लेना है, ठीक है। तो 3-3 6 कॉपी जो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट का लेकर जाना है। समझ लीजिए जैसे जिस भी पोस्ट में क्वालिफिकेशन 12th रखा गया था, जैसे फीमेल के लिए 12th था तो 12th रखा गया था, तो 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों जो है 3-3 कॉपी लेकर जाना है। अगर 12th पर फॉर्म फिलअप किए हुए थे और आपने बीएससी या बीए या बीएससी का भी अगर आपने डिटेल दे दिया था, देन आपको बीए बीएससी का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको 3-3 कॉपी लेकर जाना है। अगर आपने दूसरी केस समझ लीजिए, अगर आपने बीए बीएससी पर फॉर्म फिलअप किया है, बीए बीएससी या बीकॉम जो भी पर फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको 3 सर्टिफिकेट का ले जाना है आपको कॉपी, और 3 मार्कशीट का कॉपी लेकर जाना है, साथ में ओरिजिनल तो लेकर जाना ही है, ठीक है।
तो वो लेकर आपको चले जाना है। अगर आप BA BSc पर फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या BTech पर भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और उसमें आप MA का या MSc का या MBA वगैरह का डिटेल दे दिए हुए हैं, देन आपको MA का भी सर्टिफिकेट चाहिए और MA का मार्कशीट भी चाहिए। तो जो भी डिटेल आप दिए हैं वो सभी डिटेल को आपको लेकर जाना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी समझ लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट इफ क्लेम एंड अप्लीकेबल ओनली टू द कैंडिडेट ऑफ बिहार। BC EBC कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज विल ओनली बी एक्सेप्टेबल विच शुड बी इशू विद इन 1 year period of the date of joining. This certificate must be issued from the level of SDO or above. तो अगर आपने फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट जैसे BC हो गया, EBC हो गया या SC ST का फ़ायदा लिया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, बिना जाति प्रमाण पत्र के नहीं होगा। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते समय EBC डाले हुए हैं या SC डाले हुए हैं या ST डाले हुए हैं तो रिजल्ट तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है आप रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि अगर आप EBC में फॉर्म फिलअप करते समय डिटेल डाले थे तो आप EBC में सिलेक्ट अभी हुए हैं, देन आपको EBC देना होगा। अगर आप होंगे BC या होंगे जनरल और EBC उस समय फॉर्म फिलअप करते समय डाल दिए हुए थे, देन आपको सिलेक्शन DV में नहीं होगा, DV से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि थे आप BC या जनरल और फॉर्म आप फिलअप किए हुए थे EBC में, देन आपको रिजेक्ट इसलिए कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको जिस भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी ये आपको ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको बिहार के उम्मीदवार पर ही लागू है। बिहार से अदर के किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है तो उनको BC EBC SC ST ये कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे है स्टूडेंट जो कि कमेंट किए थे, वो बिहार से अदर स्टेट से भी है, उड़ीसा वगैरह का भी है, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है, कमेंट किए हुए थे, तो उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इशू विद इन 1 year पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप BC या EBC में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट में नॉन क्रीमी लेयर लिखा होना जरूरी है, ये बात समझ लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें भी लिखा रहता है नीचे नॉन क्रीमी लेयर चलेगा, या NCL है तो NCL आपको देना होगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, BC या EBC के लिए है। और ये बात ध्यान रखिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हो वो ज्वाइनिंग डेट जो है उससे 1 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि समझ लीजिए कि 5 मई को DV है, एक स्टूडेंट का 5 मई को DV है, ठीक है, तो 5 मई 2026 को, याद रखिएगा 2026 को अभी होने वाला है, ये समझिए। तो 5 मई 2025 से लेकर और 5 मई 2026 के बीच में ही ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए जाति का कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। इससे पहले का भी है तो नहीं चलेगा, इसके बाद का भी रहेगा तो नहीं चलेगा। जिसका भी अभी नहीं बना हुआ है तो नया जल्द से जल्द वो है बनवा लीजिएगा। हम आप लोगों को आज से नहीं कब से कहते आ रहे हैं कि 2026 का एक आप लोग बनवा के रख लीजिए। जब रिजल्ट प्रकाशित होने लगा उसी समय में हम स्टूडेंटों को बोल चुके थे कि सभी स्टूडेंट नया भी एक अपना जो भी पुराना सभी भरे हुए थे कास्ट सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं, नया आप एक बनवा लीजिएगा। तो सर्टिफिकेट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें समझ लीजिए ध्यान रखने वाला बात ये है कि SDO लेवल का होना चाहिए। इसके लिए भी हम बता दिए हुए थे, जो भी हैं वो चीज़ है जो आप फॉर्म फिलअप करते समय दिए थे, ठीक है, उसको अपडेट करा लीजिए SDO तक। ये भी हम आप लोगों को बहुत पहले बता दिए थे, 1-2 महीना से आप लोगों को हम ये बता रहे थे। न्यू वाला 2026 में SDO लेवल तक अप्लाई करके और अपडेट करवा लीजिए, पुराने का भी करवा सकते हैं या नया का भी अपडेट करवा दीजिए, लेकिन 2026 अंकित होना चाहिए, ठीक है। तो SDO लेवल से नीचे का जो है कास्ट नहीं चलेगा। देखिए CO लेवल RO लेवल का जो होता है वो आपको डोमिसाइल जो है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको शुरू में भी बताए थे, लेकिन जाति जो है वो SDO लेवल का ही चलेगा, ठीक है। जाति SDO लेवल हो गया तो ठीक है, उससे ऊपर DM लेवल हो गया तो और ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे SDO भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा, ठीक है। अब 8 नंबर देख लीजिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट मस्ट भी। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम हो जाति से या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन थैंक्स के थ्रू कीजिएगा कमेंट, ताकि हम आपके प्रश्नों को जवाब दे सकें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो सबके कमेंट का जवाब हम नहीं दे पाते हैं और देना पॉसिबल भी किसी के बस में नहीं होता है, इसीलिए थैंक्स से कीजिएगा, देन हम उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। दिव्यांग सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू फ्रॉम द लेवल ऑफ सिविल सर्जन। और जो भी दिव्यांग कैटेगरी से आते होंगे उनका जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए और वो इशू होना चाहिए सिविल सर्जन के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो अमूमन सभी का रहता ही है, दिव्यांग सर्टिफिकेट जिनका भी होता है वो सिविल सर्जन ही बनाते हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है ओरिजिनल, ठीक है, और उसका जेरॉक्स भी आपको ले लेना है एक कॉपी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू फ्रॉम डीएम लेवल से है, उनका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, वही चलेगा। तो देन ओरिजिनल भी लेकर जाना है और एक उसका जीरोक्स भी रख लीजिएगा, देन वो वहाँ पर सबमिट होगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है फॉर द वैलिड ऑफ एज प्रूफ। आपका एज क्या है इसको चेक करने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना होगा, इसीलिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, ठीक है। और एक मैट्रिक के सर्टिफिकेट का भी जीरोक्स करके ले जाइएगा। आई कार्ड या सैलरी स्लिप जो भी हो, BRLPS एम्प्लॉय के लिए है ये, यानी जो फॉर्म फिलअप करते समय दिए हुए थे कि हम एम्प्लॉय हैं, चूँकि जो भी स्टाफ थे जीविका के फॉर्म फिलअप किए थे और बहुत स्टाफ का भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको क्या करना है, उनको जो है अपना आई कार्ड, उन लोगों का आई कार्ड मिला हुआ रहता है, तो यानी जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा वहाँ के नाम से एक आई कार्ड रहता है, तो वो आई कार्ड आपको दिखाना है और एक जीरोक्स भी रखना है। और सैलरी स्लिप जो आपको मिल रहा होगा वो सैलरी स्लिप लेटेस्ट जो भी हो विद इन 3 मंथ, 3 महीना के अंदर का, वो सैलरी स्लिप आपको लेकर जाना है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको लेकर जाना नीड है, ठीक है। अब समझ लीजिए इसके अलावा कि आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, BA BSc जो भी हो आपका, BA BSc BTech जो भी हो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, ये सब ओरिजिनल लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। और अगर आपने MA किया है या MSc किया है या MARD किया हुआ है, जो भी है क्वालिफिकेशन, उसका मार्कशीट लेकर जाना है और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ये सब ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो आपको पूरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है और 3-3 कॉपी जो है आपको इसका भी जीरोक्स करवा के ले जाना है, जो कि वहाँ पे जीरोक्स सबमिट होगा और पहले चेक किया जाएगा आपका ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल चेक करने के बाद जीरोक्स जो है वो सबमिट वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको करके ले जाना है कि जीविका का एम्प्लॉय नहीं होंगे और डिटेल दिए होंगे कि हम एक्सपीरियंस है और इस पोस्ट पर काम कर चुके हैं किसी अलग विभाग में, उनको भी सैलरी स्लिप लेकर जाना है। जिस भी विभाग में काम करते होंगे उनको सैलरी स्लिप उनको लेकर जाना है, वहाँ का ID कार्ड जो होगा, ID कार्ड जॉब का, वो लेकर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे समझ लीजिए, जो भी क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है उस सभी का एक एक कॉपी आपको लेकर जाना है, यानी कि जीरोक्स जो है आपको जीरोक्स कॉपी वो एक लेकर जाना है। जैसे कि आपको जाति हो गया, NCL हो गया, इस सब का एक एक कॉपी आपको लेकर जाना है जीरोक्स, ठीक है, जो कि वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जो PH वगैरह कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, उनको एक दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेकर जाना है, एक जो है वो जीरोक्स लेकर जाना है, ओरिजिनल तो लेकर जाना ही है और एक जीरोक्स लेकर जाना है जो कि वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और फोटो ID प्रूफ का, जैसे कि आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस सब का आपको एक एक कॉपी लेकर जाना है। ओरिजिनल तो लेकर जाना ही, ऊपर हम बता चुके हैं, और एक एक कॉपी भी लेकर जाना है, यानी जीरोक्स एक एक लेकर जाना है। ये सब आपको सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा जिस भी पोस्ट में टाइपिंग रखा गया था उसका टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, ये बात याद रखिएगा। टाइपिंग का हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग जरूरी है, और चूंकि आपने फॉर्म फिलअप करते समय भी सर्टिफिकेट टाइपिंग का डाले हुईएगा, तो वो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम आपको जवाब बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी बातें थी वो हम आपको बता चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक बात हम बता रहे हैं आपको कि जो भी चीज़ें हैं उसके अलावा आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ये दो तरह से बनता है, एक बनता है आपको नोटरी से और दूसरा बनता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, जज से बनता है। तो ये फर्स्ट क्लास के, तो कैसा आपका प्रॉब्लम है ये डिपेंड करता है मोस्टली। तो जिस तरह का प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फर्स्ट क्लास जज से बनवाना होगा तो उससे बनवाना होगा, या नोटरी से बनवाना होगा तो नोटरी से बनवाना होगा। तो ये चीज़ देखना होता है कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देन हम आपको सजेशन देते हैं। तो हम सभी से यही कहना चाहते हैं, चूँकि अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसीलिए हम लाइव में नहीं आ सकते हैं। तो लाइव में ऐसे आते तो सभी के प्रश्नों को लेते, तो हम चूँकि ऑलरेडी 5 घंटा 6 घंटा का लाइव आप लोगों को लिए आ चुके हैं ड्यू डेट पर, तो इसीलिए अब मेरे पास टाइम भी नहीं है। वो टाइम हम निकाल के आप लोगों के लिए आए थे, चूँकि DV होने वाला था इसीलिए हम टाइम निकाल कर 5 घंटा के लिए लाइव में आए थे 2 दिन। अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसीलिए जिनका भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे जीविका से रिलेटेड कोई भी बातें हों A to Z,
जो भी है वो आप कमेंट कीजिएगा और वो थैंक्स के थ्रू कीजिएगा। सुपर थैंक्स जो होता है उससे प्रश्न कीजिएगा। थैंक्स से प्रश्न करने से यही होता है कि और जो नॉर्मल कमेंट करते हैं उससे ऊपर आपका कमेंट आ जाता है, देन उसका जो है रिप्लाई देने में आसानी होता है। और चूँकि थैंक्स बहुत कम स्टूडेंट करते हैं और जिनका ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वही थैंक्स से प्रश्न करेंगे, इसीलिए हम उनका थैंक्स का प्रश्न का जवाब ज़रूर देते हैं और ज़रूर दे देंगे, ठीक है। अगर किसी कारणवश हम नहीं दे पाते हैं, नहीं देख पाए, तो आपको क्या करना है, जो हम नंबर दिए हुए हैं 7033039955, इस पर आपको क्या करना है, वो स्क्रीनशॉट जो आपने जिस वीडियो पर थैंक्स किया है और प्रश्न किया है वो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल वगैरह नहीं, व्हाट्सएप करना है। देन यहाँ पे इस नंबर पे आपका मैसेज आएगा, यहाँ से मेरे पास फॉरवर्ड हो जाएगा इस नंबर से, और जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा मैं यूट्यूब पर जाकर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, और या आपको हम फिर जो है इस नंबर पे सॉल्यूशन भेज देंगे, देन वो आपको फिर भेज देंगे। तो इस तरह से जो भी हो हम आपको करके लेकिन सॉल्यूशन देंगे, 100% सॉल्यूशन आप लोगों को हम बता देंगे, ताकि आपका, मेरा यही मकसद है, आपको डीवी में रिजेक्शन ना मिले। बहुत तैयारी से आप जॉब के आखिरी द्वार पर आए हुए हैं और ये फाइनली है। डीवी में जिनका रिजेक्ट नहीं मिला तो समझिए उनको तो जॉब निश्चित है, और ज़्यादा को ऐसे डीबी में रिजेक्ट तो नहीं ही होंगे, लेकिन कि जिनका प्रॉब्लम डीबी में होगा वो तो रिजेक्ट होंगे ही। और कुछ लोग जो होते हैं वो छोटा छोटा गलती के कारण भी डीबी में रिजेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि उनको रिजेक्शन नहीं होने वाला रहता है और उनको नॉलेज नहीं होने के कारण छोटा छोटा प्रॉब्लम के कारण रिजेक्शन मिल जाता है, देन वो फिर ज़िंदगी भर के लिए पछताते रहते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। तो सभी लोग जो हम 5 घंटा का लाइव लिए थे वो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगा। या जिनका अपना पर्सनल जो भी प्रॉब्लम होगा वो थैंक्स के थ्रू कमेंट कीजिएगा, देन उनका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।